मंगलवार देर रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने आधी रात को एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है। आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब मिलेगा, कोई दया नहीं होगी। और कुछ ही मिनटों में इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी गईं। दुनिया को अब साफ देखने लगा है कि ये सिर्फ झड़प नहीं, एक धार्मिक, वैचारिक और वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ते हुए कदम है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, विचारधारा पर है। खामनेई के इस पोस्ट को सिर्फ बयान समझना भूल होगी। ये शब्द नहीं थे, ये ऐलान था, युद्ध का ऐलान। खास बात ये रही कि उन्होंने अपने संदेश में 4 ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो इतिहास, मजहब और जिहाद का प्रतीक हैं। हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर। इन चारों शब्दों ने दुनिया को यह इशारा दिया कि अब यह लड़ाई सैन्य ताकत से कहीं आगे निकल चुकी है। यह अब उस दौर की ओर बढ़ रही है जहां जंग की बुनियाद मजहबी इतिहास पर रखी जा रही है। तो क्या मतलब है इन शब्दों का और क्यों कांप गया इजराइल? आइए आपको बताते हैं। हैदर और अली। हैदर का मतलब होता है शेर। यह हजरत अली का उपनाम है जो इस्लाम के पहले इमाम और चौथे खलीफा थे। जब खामनेई कहते हैं कि हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, वो अपने अनुयायियों से एक धार्मिक युद्ध छेड़ने का आह्वान करते हैं। जुल्फिकार। ये 2 धारी तलवार थी जो हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद ने दी थी। ये तलवार न्याय, बहादुरी और जीत की प्रतीक थी। जब खामनेई कहते हैं कि अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं, तो वो इशारा कर रहे हैं उस ऐतिहासिक वक्त की ओर जब यहूदियों को इस्लामी सेना ने खैबर में हराया था। खैबर इजराइल के लिए कोड वर्ड। 628 ईस्वी में खैबर की लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक बड़ी फतह मानी जाती है। ईरान आज उसी जंग की मिसाल लेकर इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध का माहौल बना रहा है। तो अब तक कितने मारे गए और आगे क्या होगा? एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप का दावा है कि 585 लोग मारे जा चुके हैं और 1326 लोग घायल हैं। वहीं ईरान सरकार मानती है कि 224 मौतें हुई हैं और 1277 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये संख्या हर घंटे बदल रही है और जंग की आग में जल रहे हैं मासूम लोग। तो अमेरिका क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटते ही हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी बैठक की। फैसला हुआ मिडिल ईस्ट में और फाइटर जेट्स भेजे जाएंगे। मतलब साफ है कि अब युद्ध अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अब भारत को क्यों डरना चाहिए? मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा दांव पर है। तेल की कीमतें फिर उछलेंगी, आम भारतीय पर असर पड़ेगा, कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। अमेरिका, ईरान, रूस और अरब देशों के बीच भारत को तटस्थ रहना मुश्किल होगा। अब सवाल ये नहीं है कि जंग कब खत्म होगी, सवाल ये है कि क्या ये जंग अब कभी रुकेगी भी? जब लहजा मजहबी हो जाए, जब तलवार का नाम जुल्फिकार हो, जब दुश्मन का नाम खैबर से जोड़ा जाए, तो समझ लीजिए कि ये केवल गोलियों की नहीं, आस्था और इतिहास की लड़ाई है। और ऐसी लड़ाइयों का अंजाम अक्सर पूरी दुनिया भुगतती है। तो क्या भारत को इस युद्ध में शांति की पहल करनी चाहिए? क्या हम सिर्फ दर्शक बने रह सकते हैं जबकि आग हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है? और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस एक्सप्लेनर में बताई गई सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताई गई हैं। तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस जंग से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें आईनेक्स लाइव के साथ।